जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब संगत माँ से जुड़े हुए थे। संगत माँ के प्रवचनों को गीतों द्वारा, सिमरन द्वारा हम श्रवण कर रहे थे। जैसे कि हम संगत में आके देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कितनी उत्सुकता से आते हैं। तो दासी जब गेट के अंदर एंटर हुई तो दासी सबसे पहले आ गई। तो दासी ने देखा कि धीरे धीरे सभी बच्चे, पहले एक फिर दूसरा, जुड़ते जुड़ते कहीं माँ पुरुष बहनें सारे इकट्ठे हो गई। तो सत्संग जी हमें देखना चाहिए कि कैसे छोटे छोटे बच्चे भी संगत माँ से जुड़ते जा रहे हैं सत्संग जी। अब जैसे कि इनकी बचपन की अवस्था है, बाल अवस्था है, अगर इसी प्रकार अगर ये संगत माँ से जुड़े रहेंगे तो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं सत्संग जी, संगत माँ से जुड़े रहेंगे तो अब हमारी अधेड़ अवस्था तक यानी कि बुजुर्ग अवस्था तक भी वो संगत माँ से जुड़े ही रहेंगे सत्संग जी। अगर बचपन से ही हम उन्हें सिखाते हैं कि हमें संगत में जाना है तो सत्संगत जी वो संगत में जाएंगे। अगर हम ही उन्हें कह देंगे नहीं बेटा आज रहने दो, तो सत्संगत जी उनके भी मन में ये आएगा कि अगर मम्मी ने बोल दिया तो रहने ही देते हैं सत्संगत जी। तो अगली बार जब हम उस बच्चे को बोलेंगे कि आज तुम संगत में चले जाओ तो वो बच्चा भी बोलेगा नहीं मम्मी आज मुझे संगत में नहीं जाना है। तो साथ संगत जी अगर कभी भी हमें जैसे बाल संगत में आना या किसी संगत में आना तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। उल्टा हमें अपने मम्मी पापा को कहना चाहिए, अगर हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं बेटा आज रहने दो कि आज संगत में नहीं जाना है, तो हमें अपने मम्मी पापा को समझाना है कि नहीं मम्मा नहीं पापा हमें आज संगत में ज़रूर जाना है और आप भी हमारे साथ चलो। और साथ संगत जी कई बार हम देखते हैं कि हम घर पे बैठे रहते हैं और संगत का टाइम जब संगत खत्म होने वाले होती है तब हम संगत में आते हैं। तो साथ संगत जी कई बार हमारी कई मजबूरियां होती हैं जिस वजह से हम नहीं आ पाते। लेकिन साथ संगत जी कई बार हम अपने मन के हत्ते चढ़ के हम घर पे बैठे ही रहते, चल कोई बात नहीं जब विचार शुरू होंगे तो हम तब जाएंगे। तो साथ संगत जी हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अगर मान लो बाल संगत का टाइम 3 बजे का है तो हमें 3 बजने में अगर 5 मिनट भी पड़े हो ना तभी हमें संगत में आ जाना चाहिए साथ संगत जी। हमें ये नहीं कहना चाहिए भी हाँ अभी तो 3 कौन सा बजे हैं, 3 बजे से सारी संगत ने लेट ही आना है तो हम लेट ही आएंगे। नहीं साथ संगत जी हमने सबसे आगे ही रहना है। जैसे हमें उतना ही फल ज़्यादा मिलेगा संगत का जितने हम महापुरुषों के वचन सुनेंगे। साथ संगत जी जरूरी नहीं है कि जितने भी हम यहाँ पे गीत बोले जाते हैं, विचार बोले जाते हैं, हर विचार हमारे मन में बैठा रहे। साथ संगत जी हम कोई एक विचार तो अपने ध्यान में बिठा ही लेंगे। जरूरी नहीं होता अगर हम भी अगर मान लो हमारे माता पिता या हम हैं, हमारा भी ध्यान कई बार भटक जाता है, लेकिन फिर भी हम अगर पूरी लिव लगा के संगत माँ में बैठेंगे तो कोई एक विचार महापुरुष का हमारे ध्यान में बैठ जाएगा और वो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। साथ संगत जी ऐसे जैसे हम संगत में आते हैं तो कुछ ना कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को ही मिलता है। अब जैसे दासी बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी, सेवा में जाया करती थी। तो साथ संगत जी जब मैं बहुत छोटी थी तो दासी दिल्ली में सेवा पे जाया करती थी, तो वहाँ देखती होती थी कैसे मम्मा पापा सेवा करते हैं। तो दासी चाहे वहाँ पे बैठी रहती लेकिन उनको देख देख के मेरे मन में भी उत्सुकता होती थी कि मुझे भी सेवा करनी है साथ संगत जी। और बाबा जी भी कहते थे कि बच्चों को हमेशा संगत से जोड़ो, जितने ज़्यादा बच्चे संगत से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा हमारे आने वाला जीवन सुखद होगा। सत्संग जी अगर बचपन से ही बच्चा अगर संगत में ना आएगा, अगर इधर उधर की बातों में ध्यान होगा, कई बार ऐसा होता है बच्चा संगत में नहीं आता, पूरी संगत में फंस जाता है, तो सत्संग जी गाली गलौज और निंदा द्वेष में ही पड़ा रह जाता है सत्संग जी। अगर हम जैसे बचपन से बच्चा आता रहेगा तो जैसे जैसे बड़ा होगा अगर संगत माँ से जुड़ा रहेगा तो वो सुखी रहेगा सत्संग जी। अगर वो संगत माँ से दूर हो जाएगा तो गलत संगति में पढ़कर वो अपना जीवन भी खराब कर लेता सत्संग जी। अब जैसे कि हमें भी पता है कि हमारे यहाँ पे हर हफ्ते संगत मतलब हफ्ते में हमारी कम से कम 4 या 5 संगत हो ही जाती है सत्संग जी। लेकिन हमें ये देखना है कि बच्चों को संडे की संगत में जरूर जरूर आना है सत्संग जी। सत्संग जी और हमें ये भी देखना है अगर संगत में कोई नया बच्चा आता है तो हमें उसे सिखाना है। अगर उसे गीत बोलना नहीं आता, सिमरन करना नहीं आता तो हमें उसे उत्साहित करना चाहिए भी तुम भी गीत बोलो, तुम भी सिमरन कराओ। सत्संग जी हमें ये नहीं कहना है कि तुझे तो आता है नहीं है मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, बल्कि तुम उससे कहो कि आजा मैं तुझे सिखाऊंगा।
हमें ये नहीं कहना कि नहीं यार तू मेरा गीत खराब कर देगा, तुझे सिमरन करना नहीं आता, तू मत बोल, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो उल्टा हमें उससे कहना भी हाँ तू मेरे साथ आ, मैं तुझे गीत बोलना सिखाऊंगा सत्संग जी। इससे क्या होएगा कि आगे से आगे उस बच्चे का भी संगत के साथ लिप जुड़ जाएगी, वो भी संगत में आना शुरू हो जाएगा सत्संग जी। तो हमने ये क्या करना है कि अगर हम संगत में आते हैं तो हमें हमारी गली में, हमारे घर में और भी बच्चे हैं तो हमें उन्हें अपने साथ लेके आना है सत्संग जी। हमें उनसे कहना है कि आ जाओ आप संगत में चलते हैं सत्संग जी। तो अगर आप लेके आते तो वो आपकी सेवा बनती है और माता जी आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। अगर आप किसी को संगत से जोड़ोगे तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी सत्संग जी। अब वो भी आपको अगर उस जिसको आप संगत में लेके आए हो अपने साथ, उसके जीवन में कुछ अच्छा होएगा तो वो आपको भी शुक्रिया करेगा कि हाँ वो मुझे संगत में लेके गया था इसलिए मेरे साथ ये काम अच्छा हुआ। तो माता जी आपको भी बहुत सुख देंगे। और जैसे कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी बच्चे आ रहे हैं संगत में, तो सत्संग जी जैसे हम पेपर देने जाते हैं तो जब पेपर शुरू होने वाला होते हैं 2 मिनट पहले आप जैसे सिमरन कर ले कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो सत्संग जी उसमें क्या होगा, हमें शक्ति आ जाएगी, मतलब माता जी के साथ हमारी लिप जुड़ जाएगी। तो अगर हमें मान लो पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो हम एक लंबी सांस लेंगे, फिर से सिमरन करेंगे। तो सत्संग जी माता जी हमारे साथ हमेशा रहेंगी। अगर मान लो हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं तभी भी हमें कुछ नहीं आता तो हम ठंडा पानी पी लें और मतलब एकदम से मतलब सांस लें और माता जी के साथ तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो का सिमरन करें। तो सत्संग जी उससे क्या होगी, हम याद करें वो हमें ईजिली याद हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम पेपर दें